हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध here। तो WD ज्ञान के वाइब्रेशन एंगल कैसे काम करते हैं, आज मैं आपके साथ एक डिटेल में एनालिसिस शेयर करूंगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू इफ यू कैन watch the video entirely and if possible do try the same analysis on any chart of your preference। आप आपके हिसाब से जो भी चार्ट पे एनालिसिस करना चाहें इस मेथड से कर सकते हैं। आई विल एश्योर यू, अगर आप इस पर्टिकुलर तरीके से एनालिसिस करें, योर लेवल ऑफ एनालिसिस प्रोसेस, योर लेवल ऑफ स्टडिंग द स्टॉक मार्केट विल मूव एट लीस्ट वन स्टेप अप। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज नथिंग बट द एडवांस ट्रेंड लाइन। WD ज्ञान एंगल क्या है? ये एक एडवांस ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी है, जहां पर अगर हम लोग कोई एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो उसके सामने बहुत सारे लेवल्स जो है वो आते हैं। तो इसी तरीके से वीकली निफ्टी बैंक पे मैंने मार्च 2022 से लेकर 13 मार्च 2023 प्रीवियस बॉटम से ये वाले बॉटम को मैंने ज्ञान एंगल ड्रॉ किए हैं। अब अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट एंगल, अगर आप ये चीज को ऑब्जर्व करें कि ज्ञान एंगल का लॉजिक क्या बोलते हैं, अगर राइजिंग ज्ञान एंगल है मार्केट में, इन केस अगर मार्केट 1/1 को होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद अगर 1/2 एंगल को अपसाइड ब्रेक करते हैं, तो वहां से मार्केट में एक पोटेंशियल अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलते हैं। बट इस केस में फ्रॉम द 2023 ऑनवर्ड्स हमने क्या देखा कि मार्केट बैक टू बैक ऊपर की तरफ से जा रहे हैं, बट जिस तरीके से, जिस वाइब्रेशन के साथ, जिस स्पीड में इसको जाना चाहिए था, वो स्पीड मेंटेन नहीं हो रहा है। अपने 1/2 नाइट जो है वो अपसाइड मूव किया बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ द ट्रेंड लाइन। बट सिमिलरली अगर हम प्राइसेस को देखें, ये बैक टू बैक अपने 1/1 एंगल को सपोर्ट कर रहा था, यानी कि रेस्पेक्ट कर रहा था अपने एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन को। ऑन द 23rd ऑफ अक्टूबर 2023 वीकली चार्ट हमने ये देखा, मार्केट में एक इनसाइड बार बने, ब्रेकआउट बने, उसको मार्केट हॉवर किए, करने के बाद मार्केट दोबारा उसी 1/1 एंगल पे आए, वहां से मार्केट ने दोबारा एक पैटर्न क्रिएट की, एनगल्फिंग बुलिश, वहां से मार्केट ऊपर की तरफ गए। इवन ऑन द 3rd ऑफ जून 2024, जो आफ्टर कोविड एक बहुत ही बिगर रैली हमने देखने को मिला था, वो भी दिन मार्केट में 1/1 ज्ञान एंगल को रेस्पेक्ट किया, और यहां से मार्केट में एक एकुमुलेशन जोन बनाने के बाद मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ गए, एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑन द जनवरी फर्स्ट वीक मार्केट ब्रेक द 1/1 एंगल। अब मार्केट 1/1 एंगल तो ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद इसी हफ्ते, मतलब इसी फरवरी में, मंथ ऑफ फरवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया ऑन द 50,641.75 के लेवल पे। तो इस लेवल पर जब मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किए, तो यहां से मार्केट में एक पैटर्न बनाए। द पैटर्न इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। तो जब इस तरीके के पैटर्न बनते हैं, आपको समझना होगा, एक लार्जर ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, विदाउट कैचिंग अप द हायर स्केल ऑन द 1/2, तो ये एक हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फैक्टर बन जाते हैं। सो राइट नाउ दिस इज अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। ये एक बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस है, ये एक बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस मार्केट में है। तो once we see the bank nifty resistance right now, where we can expect the market in the longer period of time, अगर आप समझने की कोशिश करें what is the potential is bad, but it is
absolutely acceptable another 15% of the correction in the pack. अब बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये होगा, सर 15% इज अ वेरी बिगर नंबर। नो, नथिंग। अगर हम 2022 से देखें, मार्केट में कितने परसेंटेज का रैली दिए? इट गिव अ रैली ऑफ अराउंड 70%। 70% के सामने अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट एटलीस्ट 25% फ्रॉम द टॉप करेक्शन करेगा, तो ये कोई भी बहुत बिगर पार्ट नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रीवियसली मार्केट गिव अ रैली। पोस्ट कोविड मार्केट कितने रैली दिए? मार्केट गिव अ रैली ऑफ अराउंड 150%। ओके, और अगर हम लोग शॉर्टर टर्म पे देखें, 150% के बाद मार्केट कितने करेक्शन दिया? 22%, ऑलमोस्ट 25%, जैसे अभी हमने बात की। बिफोर 25% करेक्शन मार्केट कितने परसेंट की करेक्शन दिए? करेक्शन ऑफ अराउंड 20%। ऑलराइट, तो ये बहुत ही कॉमन बात है स्टॉक मार्केट में। आफ्टर गिविंग अ रैली ऑफ अराउंड, यहाँ पर कितने रैली दिए? 38%। और ये स्मॉलर स्मॉलर, अगर आप टॉप से स्मॉलर स्मॉलर करेक्शंस आते रहते हैं। अगर आप ईच एंड एवरी टॉप को अगर आप कनेक्ट करेंगे, दैट इज अ करेक्शन ऑफ 15%, दैट इज अ करेक्शन ऑफ अराउंड 10%, दैट इज अ शॉर्टर टर्म करेक्शन ऑफ अराउंड 8%, 9% ऑलमोस्ट। और यहाँ से मार्केट ने एक छोटा सा करेक्शन दिया था 6.5% के अराउंड। अब यहाँ से अभी तक के जो करेक्शन है वह है 12%। तो दिस इज वेरी नॉर्मल। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जब भी मार्केट करेक्शन देते हैं, क्योंकि करेक्शंस आर ऑलवेज वेलकम बाय द ट्रेडर्स, बाय द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। करेक्शन को अगर आप वेलकम नहीं कर सकते तो साइकोलॉजिकली आप मार्केट के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को देखता हूँ, दे हैव द good amount of technical knowledge, but they are lacking the experience. They are lacking to accept the fact that stock market did not bother about our analysis. It did not bother about anything. It run on the businesses listed in the market. It run on the economic point of view from the market. और कुछ कुछ ही चीजों पे ये नहीं चलता। टेक्निकल क्यों यूज करते हैं हम लोग? वी यूज द टेक्निकल टू ट्रेड द मार्केट, टू एक्सपेक्ट द पोटेंशियल, एक्सपेक्ट द रिस्क। अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को फेवर अगर आप कर रहे हो, यू आर डूइंग द ग्रेट थिंग इन द मार्केट। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। अब हम लोग आते हैं, वीकली चार्ट को तो हमने ऑब्जर्व कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि डेली चार्ट। या हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब आप वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए वीकली चार्ट इज फॉर द मिड टर्म एनालिसिस। बट व्हेन यू आर गोइंग टू एनालाइज द मार्केट विद द पॉइंट ऑफ द डेली चार्ट, यू आर डूइंग द शॉर्टर टर्म एनालिसिस। सो लाइक हियर वी मेड अ टॉप ओवर हियर, हमारे पास एक बॉटम है मार्केट में। we made another top in this particular zone over this level, and we made another bottom in this zone. We made another top in the right zone. तो मार्केट में रिसेंट पैटर्न क्या बने हैं? 3 बैक टू बैक लोअर टॉप्स मार्केट में बना है, एंड हियर यू कैन फाइंड सॉरी 2 बैक टू बैक लोअर टॉप्स यहाँ पर बने। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस को करने की कोशिश करूं, अब आप मुझे पूछ सकते हैं सर ये वाले हाई आपने क्यों नहीं लिए? हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न की। तो अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ, सॉरी, तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं? दिस इज द कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे, तीसरा रेजिस्टेंस अपने दूसरे रेजिस्टेंस के नीचे। जो फर्स्ट सपोर्ट है उसको ब्रेक करेगा, अपने मार्केट में नया सपोर्ट जो है। और ये वाला जो सपोर्ट है, ये कहाँ तक जाएगा डेली चार्ट के हिसाब से? कहाँ तक पॉसिबल है जाना, कहाँ तक जाएगा ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। तो ये जाएगा, पॉसिबली जाएगा अप टू द लेवल ऑफ 1.618 एंड 2.618। कितने परसेंटेज के पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? अगेन 12% मिनिमम। तो ये मार्केट के कंडीशन है। कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, अनफॉर्चुनेटली आई
just not able to save the video. By mistake I delete the video. वहाँ पर मैंने पेंटाग्राम चार्ट के बारे में बात किए थे। तो आज मैं इसी वीडियो के साथ मैं पेंटाग्राम चार्ट को भी एनालिसिस कर दूंगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एनालाइज सिमिलर विद द गैन एंगल। आप याद रखिएगा, जिस मेथड से मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, आप उसी मेथड से मार्केट को एक बार एनालिसिस करिएगा, तो यू विल गेट द इनफ आइडिया ऑफ हाउ द गैन वाइब्रेशन एंगल वर्क। तो हमने वीकली चार्ट पे क्या देखा था, हमने राइजिंग गैन एंगल को ऑब्जर्व किया था, क्योंकि लॉन्गर टर्म पे मार्केट अप ट्रेंड में था। अब शॉर्टर टर्म पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मैं डाउन ट्रेंड पे एनालिसिस कर रहा हूं, और ये जो की लेवल्स है इसको आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने ड्रॉ किया गैन को, यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने गैन को ड्रॉ किया, दिस इज द स्विंग हाई पॉइंट एंड हियर दिस इज द स्विंग बॉटम पॉइंट। अगर मैं यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 8/1। 8/1 ये ट्रेंड लाइन पे, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। नॉर्मल ट्रेंड लाइन पे आपको ये रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। जब आप गैन को ड्रॉ करेंगे तो विद द गैन फॉर्मूला आप इस रेजिस्टेंस को देख पाएंगे। तो वंस यू सी द रेजिस्टेंस फॉर्मेशन ओवर हियर, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एट द टॉप इन द मार्केट, मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने डिस्कशन किया आपसे कि जब भी हम लोग मार्केट में कुछ इस तरीके के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, टेक्निकल हमारे ट्रेडिंग के लिए है, मार्केट अपने डेटा के हिसाब से चल रहा है। हमने क्या देखा, 8/1 पे मार्केट रुका, मार्केट 8/1 को ब्रेक नहीं कर पाए। आप मेरे यूट्यूब पे जाकर दिसंबर महीने के जो एनालिसिस है वहां पर देखिएगा, मैंने वहां पर क्या कहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में है, क्योंकि उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहे थे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है। मैंने ये भी कहा था ये पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है अगर आप डाउन ट्रेंड में गया तो अभी जाकर मार्केट में पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर जाकर अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंफर्म कर लिए हैं। बट अगेन ये ट्रेडिंग पैटर्न जो है ये बनने के बाद हमें पता चलते हैं। इन बिटवीन हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, हम लोग इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं, हम लोग ऑप्शन राइटिंग को करते हैं, और हम लोग पोजिशनल ट्रेड्स को करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं जो मार्केट में बनते हुए चैनल पे हम लोग कर सकते हैं। तो राइट नाउ इफ आई सी दिस इज द पैटर्न इन द मार्केट, लाइक हियर मार्केट 8/1 को ब्रेक नहीं कर पाए। सो जब मार्केट 8/1 को ब्रेक नहीं कर पाए, व्हाट फर्स्ट थिंग कम इनटू योर माइंड, दैट मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। रेजिस्टेंस क्या है, द जियोमेट्रिकल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, व्हाट डज इट मीन, दैट मार्केट इज गेटिंग वीक ओवर द टाइम। तो मार्केट वीक हो रहा है ओवर द टाइम। अब मार्केट ने क्या किया, 4/1 को ब्रेक कर दिए, प्लस ये जो इनसाइड बार फॉर्मेशन है इसको भी ब्रेक कर दिए, प्लस जो मार्केट में लास्ट टाइम ट्राई किया था 13 दिसंबर को, ये जो कैंडल बना था, तो मुझे भी लगा था कि यहाँ से शायद ऊपर की तरफ जाएगा। और ये सोचना कोई भी गलत नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप मार्केट को देखकर क्या सोचते हो डजंट मैटर, आप एंड ऑफ द डे क्या ट्रेड करते हो दैट मैटर। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट 4/1 को ब्रेक कर रहा है ऑन द डाउनवर्ड साइड, फिर भी मैं अपने फ्यूचर पोजीशंस को होल्ड कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो आफ्टर वाचिंग द मार्केट विद दिस डाउनफॉल, अगर मैं फिर भी अपने फ्यूचर पोजीशन को बाइंग में होल्ड कर रहा हूँ, वो गलत है। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है। आपके अगर मार्केट में से 1 लाख में से 10,000 चला गया है विद द प्रॉपर ट्रेड मेथड पे, अगर आपके 1 लाख में से 10,000 चला गया है, तो मार्केट आपको एक नहीं 5 अपॉर्चुनिटी देगा, वो 1 लाख को 1,40,000 करने के लिए। 10,000 आपके लॉस रिकवर करके देगा, देन और भी 40,000 आपको प्रॉपर वे में ट्रेड अगर आप करें तो आपको रिवॉर्ड देगा मार्केट। वो मैं यहाँ पर ही डिस्कशन करूंगा कैसे रिवॉर्ड देते हैं। मान लो आपने यहाँ पर एग्जिट किया, नाउ यू एंटर अगेन, मार्केट में आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आए, 2/1 तक आए, आप होल्ड किए। क्यों? क्योंकि अभी भी मार्केट में कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं बना है। 2/1 पे मार्केट ने क्रैक किए, क्रैक करने के बाद यहाँ पर मार्केट एक और इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट करता है। करने के बाद इसके हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करता, फर्दर मार्केट 3/1 पे एक रेजिस्टेंस पैटर्न बनाते हैं, इसको ऊपर क्लोज नहीं दे पाते, एंड मार्केट बैक टू बैक अपने जोन को बार बार क्रॉस करते हुए यहाँ से नीचे की तरफ क्लोज होते हैं।
सो जो प्रॉफिट थे, जो लॉस थे आपके, लॉस आपके प्रॉफिट इसके ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं। दोबारा मार्केट 2/1 को ब्रेक करते हैं। 2/1 को ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट आते हैं, इस 2/1 के ऊपर क्लोज देने के बाद मार्केट 3/1 पे एक रेजिस्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न बना, दिस पैटर्न इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न इन द स्टॉक मार्केट टेक्निकल। द पैटर्न इज कॉल्ड द पुल बैक। ये मार्केट में एक पुल बैक पैटर्न है। तो जब भी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में, इन अ डाउन ट्रेंड, दिस इज द डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट एक पुल बैक क्रिएट करते हैं, व्हाट डज इट मीन? ये बोलते हैं पोटेंशियल जो पुल बैक है, ये मार्केट के जो ये वाले रेंज है, मतलब जो यहाँ पर मार्केट में जो रेंज बना है, इस रेंज को रिपीट कर सकता है पॉसिबली। ये रेंज अगर रिपीट होते हैं फ्रॉम द पुल बैक जोन, ये कहाँ तक आ सकते हैं? 44,360 के रेंज तक। अब आपके टास्क क्या है? आपके टास्क ये हैं, आप ऐसे ही इस पर्टिकुलर मेथड को आप कोई भी चार्ट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं इन द बाय साइड और इन द सेल साइड, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट इन योर ओन चार्ट। सो एज ऑफ नाउ आई एम क्लोजिंग द वीडियो राइट हियर। और अगर आप चाहें, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर कोर्सेज एज वेल। और 28 फरवरी तक हमारे जो ज्ञानजिला, ज्ञान एस्ट्रो और ऑप्शन राइटिंग के कोर्स है, दोज विल अवेलेबल। पोस्ट 28 February the courses will be discontinued, that particular 3 courses. So if you willing to join, you can always join. Details आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। These are the details of the courses, and अगर आप पूरे अपसाइड में स्क्रॉल कर लेंगे, you will get the overall course क्या क्या इस पे है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.